ओके जी। सो नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ से आगे जाना है और यहाँ से आगे जाके वी हैव टू एक्चुअली look at the project that we will come up with. तो हमें इसका ये सेक्शन बनाना है। इसमें आप ये देख लें स्ट्रेट अवे, हमें 2 सेक्शंस चाहिए, पूरे पेज पे फैले हुए हैं, नो कंटेनर इन देम। इसका मतलब 2 डिव्स होंगी, उनकी एक पेरेंट होगी, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स होगा और दोनों चाइल्ड की विड्थ 50% होगी। आधी स्क्रीन पे इमेज आ रहा है और आधी स्क्रीन पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ये इमेजेस हमने ऑलरेडी कल डाउनलोड करके अपने इस फोल्डर में रख लिए हुए थे, मेकिंग श्योर कि आपके पास इमेजेस हैं पहले से। सो दैट्स काइंड ऑफ लाइक गुड थिंग कि ये इमेज है और कौन सा है, ये है और ये है, ठीक है। तो वी डू हैव द इमेजेस एज वेल। सो लेट्स गेट रेडी। अब सबसे पहले मैं इसे क्या कहूँगा जी, ये मेन्यू रैपर है तो मेन्यू हेड भी हो गया, तो इसे मैं कहूँगा जी कि मेन्यू ENU रैपर इनर, और इसके बाद मैं सॉरी ओके मेन्यू, इट शुड बी अ मेन्यू, और इसके अंदर मुझे अब 2 चिल्ड्रन बनाने हैं, एक में इमेज रखना है और एक में क्या रखना है, राइट साइड वाली सारी डिटेल, ठीक है। सो मैं कहूँगा जी कि मेन्यू इमेज या मेन्यू IMG, और दूसरी मैं क्या कहूँगा जी, मेन्यू डिटेल कह लें, सिर्फ टेक्स्ट नहीं है ना, डिटेल है तो डिटेल में बहुत कुछ आ सकता है ना। सो मेन्यू डिटेल, तो ये आपको बता दिया मैंने कि मैंने एक पेरेंट बनाया और उस पेरेंट के अंदर 2 चाइल्ड या चिल्ड्रन डिव रखी, पेरेंट को फ्लेक्स देना है, ये मुझे पहले से पता है। पहले चाइल्ड में क्या है, पहला सेक्शन बना रहा हूँ सिर्फ ये वाला, पहले में क्या है, इमेज है। सो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे इमेज लगा देते हैं और इसमें हम एसेट्स में लगा देते हैं, इमेजेस लगा देते हैं, और प्रॉबेबली इमेज का नाम क्या है, किसी को अंदाज़ा है? इमेज विच वन, दिस वन, 8 1, हाँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 8 1, ठीक। और इसके बाद नीचे आएँ तो नीचे देखें, हाँ ये क्या बला है, ये क्या होना चाहिए वैसे? नहीं पहले टैग बताओ ना, कैसे होना चाहिए, बाद में क्या, ये क्या चीज़ है ये? तो भाई ULLI नहीं है तो मैं परेशान होने की बात है, ULLI लगा सकते हैं ना। वैसे तो आप कस्टम भी बना सकते हैं डिव्स के साथ भी, लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है, ULLI में बने बनाए पेरेंट है, वरना आपको खुद किसी डिव को पेरेंट बनाना पड़ेगा या चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो एक UL में कितने एलाइज, 1 2 3 और 4 एलाइज, और ऊपर क्या है, हेडिंग, वो उस UL का पार्ट नहीं है मे बी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर आते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, और इसके अंदर हम लिखते हैं जी ULLI मल्टीप्लाई बाय 4, और बस इतना ही। अब हर LI के अंदर हमें क्या चाहिए, अब ये एक LI है, हर LI के अंदर हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक हमें टेक्स्ट चाहिए, दूसरी हमें लाइन चाहिए, और तीसरी हमें फिर टेक्स्ट चाहिए। ये हर LI के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें 4 LI के बजाय एक LI को डिज़ाइन करके उसी को रेप्लिकेट नहीं कर लेना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए ना। और उससे भी पहले हमें इनका जो हुलिया है वो दुरुस्त नहीं कर लेना चाहिए, यानी हमें पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे के आमने सामने नहीं आना चाहिए, बिकॉज अभी के लिए अगर मैं LI में कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिख दूं तो वो उसके नीचे आएगा, ठीक। तो इसका मतलब है पहले तो मैं इसको फिक्स कर लूँ ना कि इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे के इन दोनों को क्या कर लूँ, आमने सामने ले आऊँ, फिर अगली बात, ये अगली कहानी करूँगा। और दोनों की विड्थ भी ऑब्वियसली 50% 50%। तो मेरे पास
पेरेंट ये है मेन्यू रैपर इनर। सो मैं इस पे जाऊंगा और लेट मी गो ऑल द वे डाउन दिस। इसको सबसे पहली बात तो आपको पता है आंखें बंद करके क्या देने, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये आमने सामने आ गया, ये टेस्ट आ गया और ये आ गया, ठीक। अब अगली बात क्या है कि मुझे दोनों को, इनके दोनों चाइल्ड को 50% विड्थ देनी है। तो दोनों चाइल्ड कौन कौन से हैं जी? एक है मेरे पास मेन्यू IMG और दूसरा है मेन्यू डिटेल, ठीक है। सो लेट्स सी मेन्यू IMG और दूसरा क्या है, मेन्यू डिटेल। दोनों में मुझे क्या देना है, विड्थ इज गोइंग टू बी 50% और सेम चीज इज टू बी कॉपीड। वैसे दोनों को सेम प्रॉपर्टी मिली है तो मैं ये कर सकता था कि दोनों को सेकंड क्लास देके जो कॉमन स्टाइल है वो सेम क्लास में मूव कर दूं, ठीक है। बहरहाल वो आप कर सकते हैं खुद ही। तो अब ये भी 50% पे है और ये रिमेनिंग एरिया भी क्या है 50% पे है, ये मेक श्योर हो चुका है। अच्छा इमेज 50% पे नहीं है, आपको कैसे पता चला? बड़ी कमाल है यार, जिंदाबाद। ठीक है, ये आपको खुद देख के गैस होना चाहिए सबको, ठीक है, ग्रेट। तो ये किस वजह से कि इमेज जो है मे बी जो पेरेंट है 50%, इमेज उससे क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज वाले, ये तो 50% है लेकिन इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर जो इमेज पड़ा हुआ है उसको टारगेट करके मैं क्या करूंगा 100%। तो ये 100% किसका होगा, 100% ऑफ इट्स पेरेंट, यानी एक्चुअली 50% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट का 100% हो जाएगा। दैट्स गुड। अब ये दोनों बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब हमें मेक श्योर है कि दोनों एरियाज 50% पे हैं। अब हम राइट साइड वाले एरिया को देखते हैं, और राइट साइड वाले एरिया को भी देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले एक हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग UL से पहले होगी, ठीक। तो मैं ये करता हूं कि इस UL को एक और काम करते हैं, H2 करते हैं, और इस मेन्यू का नाम क्या है जी, पिज़्ज़ाज। तो मैं करता हूं जी PIZZAS, पिज़्ज़ाज। और इन दोनों को, चूंकि मुझे इसके पेरेंट को भी फ्लेक्स देके हलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट करना है, तो इन दोनों का पेरेंट ये है, तो दोनों का पेरेंट ये है, तो फिर ये अलग चाइल्ड ट्रीट होगा, ये अलग चाइल्ड ट्रीट होगा। पेरेंट को अगर फ्लेक्स दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो मैंने दोनों को आमने सामने तो नहीं लाना, मैंने ऊपर नीचे रखना है। तो फिर इसको उठा के क्या करूंगा, मेन्यू डिटेल इनर, समझ आ गई ये बात, सबको समझ आ गई है। अब अगर मैं यहां जाऊंगा और यहां जाके देखूंगा तो ये चीज आ गई है। अब मुझे इस सारी चीज को, पिज्जा और टेस्ट और बाकी जो कुछ लिखूंगा, इसको इधर सेंटर पे लाना है, वर्टिकल सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर, ताकि सेंटर वाला ला जाए तो पहले ही खत्म हो जाए ना। तो मुझे क्या करना है, इसका पेरेंट क्या है, मेन्यू डिटेल। इसको फ्लेक्स करूंगा तो हिलेगा कौन, अंदर वाला ना, मेन्यू डिटेल पूरा, वो पूरी लिस्ट भी UL भी और उसके अंदर वो। तो मैं इसको देता हूं क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, कुछ भी नहीं हुआ। इसी को क्या दे दें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको सेंटर में जाना चाहिए। और फिर क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, दैट शुड बी इन हियर। जगह पकड़ ली इसने, परफेक्ट। अब हेडिंग का और UL का गैप है बीच में, यानी ये वाला गैप है, ये और ये बीच में गैप है। तो क्या करना चाहिए, सेक्शन स्पेस दे दें, दैट्स ऑल्सो गुड। लेकिन सेक्शन स्पेस तब देता जब मुझे ऊपर नीचे से सेम स्पेस देनी होती। अब मैं ऑलरेडी उसको सेंटर में ला चुका हूं, वो ऑलरेडी शार्प सेंटर में है, तो अब ऊपर और नीचे की स्पेस का काम ही नहीं है।
अब इसलिए क्या करेंगे, इसको मार्जिन बॉटम देके नीचे वाले को नीचे पुश कर दूंगा और रहेगा सारा सेंटर में ही। तो अब मैं यहाँ पे जाके मेन्यू डिटेल के अंदर मैं कहूँगा जी कि जो H2 है उसको क्या करो, मार्जिन बॉटम, टॉप नहीं ना, ऊपर से नहीं देना ना, नीचे को। अगर यूएल को टारगेट करता तो उसको मार्जिन टॉप दे सकता था, ठीक है। इट्स could be at 24 pixels, so you can do it as per your own choice, seems good, or if not make it 32, seems good। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो दैट्स, सॉरी नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं आया। अभी ये आइटम एक ही है ना, जब 4 आइटम आएंगे तो ये भी तो अपनी स्पेस लेंगे ना। जब ये स्पेस लेंगे तो सेंटर में होने की वजह से ऊपर वाले को मजीद ऊपर पुश करेंगे ना। हम जब फाइनल चीज़ बनेगी तब देखेंगे, फिर अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक। तो दीवार बनाते वक्त अक्सर आप मिस्त्री को देखें ना तो आप सोच रहे हो यार ये क्या बना रहे हैं, तो टेढ़ी दीवार बन रही है, तो आपको कहेगा चुप कर भाई, बनन दे ना, फिर चेक करिए ठीक है। तो एनीवेज अब इसका साइज़ भी बड़ा करना है और इसका कलर भी चेंज करना है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ कितना दूंगा, पता नहीं ऊपर कितना दिया था, वैसे अगर आपको लगता है ना कि इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज सेम है, तो फिर क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज का एक वेरिएबल बना लें, ठीक है। लेकिन अभी हम कर चुके हैं तो अभी लंबा काम है ऊपर जाना और सारा कुछ वेरिएबल में रखना है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। लेकिन दिस सीम्स गुड फॉर नाउ, ठीक है। बड़ा छोटा और कर लेंगे अगर जरूरत हुई तो। अब हमें क्या करना है, ये वाली चीज़ बनानी है, और ये वाली चीज़ 3 है। मैंने कहा हमें एक बनाना है ये वाला स्पेशल पिज़्ज़ा, दूसरा बनाना है लाइन, और तीसरा बनाना है ये। तो मुझे इधर जाना है, LI के अंदर जाना है, और LI के अंदर मुझे एक बनाना है H2 स्पेशल पिज़्ज़ा, दूसरा मुझे बनाना है div with the class of line, और तीसरा मुझे बनाना है फिर P with the price $29.9। ठीक। अब आप ये देखेंगे तो इसका होलिया तो बिगड़ा हुआ नज़र आएगा आपको, और ये आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि स्पेशल पिज़्ज़ा H2 है तो ये ऊपर वाले की H2 की फॉर्मेटिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे H2 के बजाय, ताकि ये फॉर्मेटिंग ना ले, क्या कर देते हैं फिलहाल H3 कर लेते हैं, साइज वगैरह हम एडजस्ट खुद ही कर लेंगे। ठीक हो गया। हमने तो इन्हें क्या लाना है, आमने सामने लाना है, और बीच में क्या लगानी है, इनकी लाइन लगानी है। तो पहली बात तो ये कि ये जो लिस्ट के जो बुलेट्स हैं इनको तो रिमूव करें ना, सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट देम। मैं क्या करूँगा, ये जो UL है, वेयर इज़ द UL, आई डिडंट टारगेट इट येट। हाँ, मेन्यू डिटेल के अंदर हमें पता है कि एक UL है, और उस UL की हम लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, और फिर देखेंगे ये पैडिंग ले रहा है या पैडिंग, ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट पैडिंग ख़त्म की है ना सबकी, तो यस इट इज़ नॉट टेकिंग अ पैडिंग, ठीक है, 0 पैडिंग, दैट्स गुड। तो अब हमने इन तीनों को आपस में आमने सामने लाना है। किन तीनों को, H3 div P, इन तीनों को आपस में आमने सामने लाना है। तीनों का पेरेंट कौन है, तीनों का पेरेंट कौन है भाई, तो LI को पकड़ के क्या करेंगे, समझ है ना। तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि इस UL के अंदर जो LI पड़ा हुआ है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये दो तो आमने सामने आ गए, तीजा किधर गया, तो लाइन को अभी तक हमने स्टाइल ही नहीं किया हुआ, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे जाना है और कहना है जी कि इस LI के अंदर एक क्लास है लाइन की, ये जो मैंने अभी बनाई है क्लास थोड़ी देर पहले, और ये किसके अंदर है, LI के अंदर ही है ना।
तो मैंने कहा उस लाइन को पकड़ो। पहली बात तो यह है कि वो मुझे नज़र तो आए भाई। इसकी विड्थ दे दो, कोई भी परसेंटेज में दे दो, लेट्स सपोज 60% या पिक्सल में दे दो, व्हाट्सएवर, जस्ट मुझे अंदाज़ा हो कि कुछ है, कुछ ना कुछ ड्रॉ हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई लाइन लगी है। हाँ, लाइन का कलर नहीं है और बाकी स्टाइल नहीं है। तो मैं इसकी परसेंटेज यहाँ से ना, यहाँ से इंस्पेक्ट करके यूँ करके ये लाइन है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है, अच्छा पहली बात ये देखें कि ये जो आपकी यूएल है ना, ये आप देख रहे हैं मेन्यू डिटेल इनर की विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ सिर्फ उतनी है जितना इसके अंदर के क्या है, कंटेंट है। तो मुझे इसकी विड्थ को क्या करना है, पूरे 50% पे स्पैन करना है, ठीक। तो इफ़ आई सेलेक्ट मेन्यू डिटेल इनर और यहाँ पे इसको मैं दे दूँ, जिस तरह हमने इमेज को टारगेट करके विड्थ 100% दी है ना, इस तरह इसके भी कंटेंट, ताकि हमें 100% ले। यस, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यूएल पे आएँ, यस नाउ इट्स ओके। और अब यानी आपने सॉरी नहीं उस पे बाद में जाते हैं, पहले मैं जस्ट इसको फिक्स कर रहा हूँ ना, पूरी विड्थ क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर रहा। तो मेरे पास है मेन्यू डिटेल इनर, तो ये मेरे पास मेन्यू डिटेल है, इनर कहीं टारगेट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो मेन्यू डिटेल के बाद हमने मेन्यू डिटेल इनर और इसको विड्थ क्या दे देनी है, 100%, ठीक। अब आप देखें लाइन को, जितनी भी देनी है दे लें, फिलहाल इतनी दे लें, बाद में हम इसको ठीक करते हैं, लाइन को भी बहुत सारा काम करना है। इस लाइन पे बाकी क्या क्या स्टाइल देते हैं हम, हमें लाइन की हाइट नहीं चाहिए, हमें विड्थ तो दे दी ना, ठीक है। तो हम इसका देते हैं जी हाइट 0, कोई एक बॉर्डर दे दें, या टॉप या बॉटम, ठीक है। बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल। अब अगर मैं सॉलिड करूंगा तो ये सॉलिड लाइन बन जाएगी, तो मुझे तो सॉलिड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, DO डॉटेड। अगर आप करीब से देखें तो डॉटेड है, पता नहीं आपको लग रही है डॉटेड या नहीं, ये डॉटेड है, मेरे तो यकीन कर लो डॉटेड ही है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है तो कलर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है ये 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कॉपी करें और कहाँ ले आएँ, इधर लाइन 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 लाइन, इधर लाइन है, ठीक होगी बात। अब बॉर्डर बॉटम कर दें तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जैसे ये सर पे है ये बिल्कुल पाँव में आ जाएगा। इसी को एडजस्ट करते हैं, टेंशन नहीं लेनी आप, सेंटर में ही करना है ना। तो मुझे ये बताएं कि 1 2 3 ये तीनों एक पेरेंट में है, जो पेरेंट क्या LI है वो पहले से फ्लेक्स है, तो अलाइन आइटम सेंटर कर दें तो क्या होगा, मज़ा आ जाएगा ना। तो LI क्या है, पहले से फ्लेक्स है, इसको कर दें अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब ये बिल्कुल जुड़ गई है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो लाइन एक डिव ही है ना, बस मार्जिन लेफ्ट और राइट दे दें, मार्जिन क्या दे दें, लेफ्ट और राइट देते हैं। तो लाइन किधर गई, यहाँ पे, इसे मैं कहता हूँ जी कि मार्जिन टॉप बॉटम 0 है, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल या 12 पिक्सल कर दें, तो लेफ्ट से भी 10 पिक्सल मार्जिन ले लेगा और राइट से भी 10 पिक्सल मार्जिन ले लेगा। वो कोई और हमने 2-3 काम किए ना, किसी एक ने किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर दिया होगा। अब उस पर वापस जाते हैं, पहला काम हमारा ये था ना, पहले हमने वो किया, तो वो करते कर यानी इसको सीधा करते करते वो ख़राब हो गया, तो अब उस पर वापस जाते हैं, उसको दोबारा ठीक करते हैं। यानी कोई पेरेंट का मसला होगा, वो इतना बड़ा आई होप मसला नहीं होना चाहिए उसको। ये क्लियर होगी बात आपको। अब ये मुझे कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर आप एक
को बना लिया आपने, इसी LI को 2 3 4 और ये कर दें, ठीक। और अब इनके दरमियान गैप भी चाहिए आपको, तो ये LI के बीच में टॉप बॉटम मार्जिन दे सकता हूँ ना, मार्जिन टॉप बॉटम 24 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट 0, ठीक हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है, एक तो ये जो ऊपर हेडिंग है वो सेंटर लाइन है, और दूसरा ये या यूँ कर लें कि ये पूरी की पूरी UL जो है हम क्या कर लें, सेंटर लाइन कर लें। पहले की थी लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, तो हम इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं जी। ये पूरी UL है और बेसिकली ये पूरा है, और अगर हम इसको ये करते हैं तो ये हो जाता है, और इसका पेरेंट जो है दैट इज़ ऑलरेडी फ्लेक्स, तो जस्टिफाई कंटेंट ये जो है ना ये नहीं उठा रहा, ठीक है। इट शुड बी लाइक दिस, तो व्हाट शुड वी डू, नहीं तुक्का क्यों लगा रहे हैं, स्पेस बिटवीन देने से क्या होगा, नहीं स्पेस बिटवीन देंगे ना तो जितने चाइल्ड होंगे सबके दरमियान इक्वल स्पेस आ जाएगी। हमें सबके दरमियान स्पेस इक्वल नहीं करनी, समझना आपको ये है कि हमें ये पूरा का पूरा रैपर उठाना है और इसको सेंटर में कर देना है, बाकी सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा रैपर है ना, ये किस में है हमारा, इसमें है। तो समहाउ हमने मेन्यू डिटेल को ये दिया हुआ है, बट वाई इट इज़ नॉट पिकिंग अप, यानी हमने कोई अंदर ख़राबी की हुई है। सॉरी, मेन्यू डिटेल इनर, ये क्या है आपका, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया हुआ ना उन्होंने, यस यू आर राइट, लेकिन नहीं ना, मेन्यू डिटेल इनर को अगर डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ना तो इसके दो चाइल्ड हैं, H2 और UL, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। अगर मैं ये देख रहे हैं आप, मेन्यू डिटेल इनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो H2 और UL, यानी ये H2 और ये UL, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। हाँ, ऊपर का बेशक खत्म कर दें, ऊपर का खत्म कर दें कि ये दो चाइल्ड आमने सामने आ जाएंगे, इन दोनों को आमने सामने तो लाना ही नहीं है, ठीक है। लेट अस फिगर आउट वाई। पहले तो ये देखें कि ये एक्स्ट्रा स्पेस किस चीज़ की आ रही है, UL पूरा है और LI जो है वाई वी आर टेकिंग दिस मच, ये एक्स्ट्रा स्पेस नज़र आ रही है ना आपको LI के आखिर में। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी वैसे है, वैसे जो मैंने पढ़ाई भी है आपको, लेकिन शायद आपको पता नहीं याद होगी या नहीं होगी। मैंने ना LI के 3 चाइल्ड हैं, लेट मी गेट बैक टू द प्रीवियस थिंग टू मेक इट वेरी सिंपल। LI के 3 चाइल्ड हैं, एक H3, एक div और एक P। इन तीनों की फिक्स विड्थ कोई भी नहीं है, ठीक। तो अगर LI के अंदर 3 चाइल्ड हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसको कह दूं जी, तीनों को क्लास दे दूं, जस्ट क्लास हेड, या यूँ समझ लें कि मेन्यू आइटम हेड, ये मेन्यू पूरे मेन्यू का एक आइटम है ना, मेन्यू आइटम हेड, और इसको क्या दे दूं, मेन्यू आइटम लाइन। ये एक क्लास ऑलरेडी है तो हम इसे 2 क्लासेस दे सकते हैं, ये आपको पता ही है। और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, मेन्यू आइटम प्राइस। RICE। अब एक क्लास जो है दैट इज गोइंग टू बी, बल्कि ये हेड नहीं है, ये भी मेन्यू आइटम देता हूँ, इसको भी मेन्यू आइटम देता हूँ, और इसको भी हम मेन्यू आइटम देते हैं। अब ये तीनों को सेम क्लास मैंने क्यों दी है, इसलिए दी है कि जब मैंने मैनुअली इसको विड्थ दी है ना, तो मुझे विड्थ किसको देनी पड़ी है, सिर्फ दरमियान वाले को 74%। जो मैंने तुक्के से दिए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी विड्थ देनी चाहिए,
अब इस तुक्के से बचते हैं हमने एग्जैक्ट डिजिट देना है। तो मैं कह रहा हूं कि यार इन तीनों को हमने पहले क्या देना है, इक्वल विड्थ देनी है। क्या देनी है कि फ्लेक्स के जितने चाइल्ड हैं सब क्या करें, इक्वल विड्थ को एंटरटेन करें। ये बात याद रखिएगा कि इन तीनों की क्लास है ना मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम, मेन्यू आइटम। तो अगर मैं किसी एक को पिक करके विड्थ दूं तो वो तीनों की विड्थ आ जाएगी ना। यानी अगर मैं कहता हूं जी कि विड्थ इज गोइंग टू बी 33%, तो तीनों क्या करेंगे, इक्वल विड्थ ले लेंगे। ठीक है, यानी ये देखें, अगर मैं आपको ये दूं तो 33, ये दूं तो 33 और ये भी दूं तो 33। ये अब 33 से ज्यादा आपको क्यों लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर 74% अलग से दी हुई है हार्ड कोड की भी। अब मैं वो रिमूव कर देता हूं तो फिर अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तीनों एक जैसी लगेंगी। अब आप ये देखें कि ये मेरी पहली है स्पेशल पिज़्ज़ा 33%, ये मेरी दूसरी है 33% लाइन, और ये मेरी तीसरी है 33%। अब आपको लग ये रहा है तीनों सेंटर में नहीं है, तीनों एक्सट्रीमली लेफ्ट लाइन है, तो इसलिए आपको लग रहा है यार कि ये बराबर नहीं है, लेकिन एक्चुअली आप इंस्पेक्ट से देखें तो तीनों की विड्थ क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अब नॉर्मली जब आपने फ्लेक्स के सारे आइटम्स को सेम विड्थ देनी होती है तो आप बजाय विड्थ देने के उन्हें क्या दे दें, फ्लेक्स 1 दे दें। ये प्रॉपर्टी पहली दफा आपको पढ़ा रहा हूं। जब फ्लेक्स के सारे आइटम्स को सेम विड्थ देनी हो तो आप उनको क्या दे दें, फ्लेक्स 1। तो अब अगर आप यहां जाएंगे तो इट वुड बिहेव एग्जैक्टली सिमिलर, क्योंकि 33 भी 99.9 बनता था, और फ्लेक्स 1 का मतलब उसने ऑटोमेटिकली 100% विड्थ को, अगर 3 चाइल्ड हैं तो 3 में डिवाइड कर लिया, 4 चाइल्ड हैं तो 4 में डिवाइड करेगा, 5 चाइल्ड हैं तो 5 में डिवाइड करेगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी फ्लेक्स के सारे चिल्ड्रन को सेम विड्थ देनी होगी तो आप क्या दे सकते हैं, फ्लेक्स 1। ये बात समझ आ गई है। अब मैं थोड़ा सा और कुछ करना चाहता हूं, और वो ये करना चाहता हूं कि अगर आप यहां देखें तो सारे चाइल्ड की विड्थ सेम नहीं है, दरमियान वाले की विड्थ डबल है देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ 2। दरमियान वाले की विड्थ डबल है देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ 2। तो अगर आपको ये काम करना है तो फिर आप एक और काम करें कि यहां से आए, और दरमियान वाला कौन सा है, सेकंड चाइल्ड है ना। तो आपको पता है सेकंड चाइल्ड आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड में क्या पास कर दें, 2, और 2 को क्या पास कर दें, 2। लेट मी फिक्स इट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई डिड। अब आपको अंदाजा हुआ कि जो दरमियान वाला चाइल्ड था इसकी विड्थ बाकी दोनों की विड्थ के मुकाबले में क्या है, बड़ी हो चुकी है। अब आप रह गया जी कि ये इसको अगर मैं सेंटर लाइन कर दूं इस वाले टेक्स्ट को, तो ये क्या कर जाएगा, अपने पेरेंट के क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और ये कौन सा है आपका फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं सिंपली ये कह देता हूँ कि सारों को टेक्स्ट लाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो। वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। समझ आ गई बात। अब जो मैंने मैनुअली मार्जिन दिया हुआ था ना लेफ्ट राइट को, उसकी भी जरूरत नहीं रही। ये देखें ना यहाँ पे इसने लाइन की वजह से लेफ्ट राइट मार्जिन भी लिया होगा। कहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, ये ठीक। तो ये मार्जिन भी मैं हटा देता हूँ, विच इज़ वेयर, ये मार्जिन है, इसको भी हटा देता हूँ। तो ये तो हो गया अब ये लाइन वाला फिक्स। अगर आपको मजीद चाहिए तो इसको 2 से 3 कर दें, 3 से 4 कर दें, वो ऑटोमेटिकली इस तरह ग्रो कर दें। दरमियान वाली लाइन साइज में बढ़ती जा रही है और साइडों वाली एज उठती जा रही है। ठीक है, हम इसको 3 पे रखते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि सेकंड चाइल्ड शुड टेक द विड्थ 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द अदर चाइल्ड। यानी बाकी चाइल्ड के मुकाबले में दरमियान वाले को 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। अगर 4 करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, दरमियान वाले की विड्थ बाकियों की विड्थ की निस्बत, यही काम आप बाकी चाइल्ड के भी साथ कर सकते हैं। सम टाइम आपको ये जरूरत पड़ेगी कि पहले चाइल्ड की विड्थ
बाकियों की निस्बत 4 टाइम होनी चाहिए, तो पहले को आप क्या कर देंगे, फ्लेक्स 4 कर देंगे, बाकियों को नॉर्मल फ्लेक्स 1 रहने देंगे। तो अब बाकी दोनों साइडों वाले फ्लेक्स 1 ले रहे हैं और दरमियान वाला उन दोनों से 3 गुना ले रहा है ज्यादा। सॉरी, लाइन बीच में छोटी करनी, फिर कोई और हल निकालेंगे। नेगेटिव में नहीं हो सकती फ्लेक्स की वैल्यू, फ्लेक्स की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, ठीक है, फिर कोई और हल निकालना पड़ेगा। बहरहाल ये क्लियर हो गया जी। अब हमें ये जो ऊपर वाला है ना पिज्जा, इसको तो अब सिंपल काम नहीं रह गया, इसको आप सिंपली क्या कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। तो ये हमारा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मेन्यू डिटेल का H2, मेन्यू डिटेल का H2 टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस वन, ठीक है। ज्यादा है तो कम कर देना, हमने दरमियान वाले को बढ़ाने दो साइज। और अगर फिर भी आपको लगे कि बहुत कम है, यानी हमारा ज्यादा है और एक्चुअल में बहुत कम है, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर किया ना, आप इसको टेक्स्ट अलाइन राइट कर दें, बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दें, इधर जुड़ जाएगा। वर्क अराउंड है ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और एक मेरा बन गया, तो एक को अब 4 पे क्या कर दें, रेप्लिकेट कर दें। बाय द वे 2 3 4, बाय द वे ऑन द गो पे मेरे जहन में जो आइडिया है ना, मैंने इंप्लीमेंट किया है। मे भी अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो कोई और अप्रोच भी सामने आ जाए, क्योंकि तरीके तो सारे आपको पता ही हैं। यू कैन ऑब्वियसली प्ले योर ऑन ट्रिक्स। अब ये बन चुका और इसमें थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट मेरे ख्याल में अब इट्स ओके ही है। अब वो आप कह रहे थे ना कि ऊपर से ज्यादा नहीं है, तो मैंने कहा था जब 4 बनेगा तो खुद ही पुश कर देगा ऊपर। अब ये जो काम रह गया कि इसके लेफ्ट साइड पे जो आइकन है वो कैसे बनेगा, कोई आइडिया, कोई हिंट? स्पेन का टैग लगाएं तो इसका मतलब चौथा एलिमेंट बन जाएगा फ्लेक्स का, वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन एक और हल भी है, बिफोर आफ्टर वाला, ठीक है। LI के बिफोर पे लगा के जाके क्या लगा दें, इमेज लगा दें या आइकॉन लगा दें, ठीक है। कैसे लगाएंगे, लेट्स सी। तो पहले तो ये देखिए कि मेरे पास इस किस्म का आइकन है या नहीं है। तो हमने आइकन्स भी रखे हुए, ये रखे हुए ना, डेमो फाइल में पड़े हुए। तो आइकन भी हमारे पास किस फॉर्म में है, फॉन्ट्स की शक्ल में है ना। तो आइकन की 2 चीज़ें हैं, या तो हम स्पैन बना के क्लास नेम दे सकते हैं, या हमारे पास ये कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने कोड को यूज़, तो ये किस मर्ज की दवा है, इसको भी ज़रा यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। वो क्योंकि आइकन ही सेम है ना बेटा, ये भी सेम है, ये भी, ये पता नहीं हमने क्यों इतना पागलपन किया कि सारे आइकन्स को एक ही दफ़ा कॉपी कर लिया। हाँ, मे बी उस टाइम स्लो चल रहा था, तो सेम है तो इसका मतलब आइकन ही सेम है, वरना कोड सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने क्या ये वाला लगाना है ना, आइकन पाई चार्ट, क्योंकि दिस इज व्हाट एक्चुअली वी नीड। ये रोटेट हुआ है, लेकिन अब हम रोटेट वाला कहाँ से लाएं, एग्जैक्ट मिला जो नहीं है हमें, मजबूरन यही काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस आइकन को हमने LI के बिफोर पे लगाना है। सो लेट्स डू दैट, लेट्स। अच्छा, फिर मैं अगेन सारों को मिटा रहा हूं, क्यों? बल ना मिटाएं तो कोई बात नहीं, हम इस LI को एक्सेस करते हैं, इस LI को, ये एक्सेस हुआ है, इसके हम जाते हैं जी कॉपी करके बिफोर पे, और बिफोर पे हमने सबसे पहले, आपको पता है क्या देना होता है, कंटेंट दिस। वैसे टेस्ट करके देखते हैं कंटेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और सारे LI के स्टार्ट में क्या आ जाना चाहिए, टेस्ट आ जाना चाहिए। सो 33% तो नहीं दी, फ्लेक्स 1 दिया हुआ है, तो उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट की। वो तो बाद में देखेंगे ना, पहले उसको जिस चीज़ को लाना चाहें वो तो लाए ना। तो अब हम देखें, यहाँ हमने क्या दिया है कंटेंट के अंदर, टेस्ट। तो अब जब आपने आइकन्स को क्लास के साथ लगाना हो, वो तो आपको पता लग गया है। जब आपने कंटेंट में देना हो तो फिर आप यूँ देंगे, ये वाला देंगे कोड। और ये कोड कैसे देंगे, एक दफ़ा स्लैश लिख के उसके बाद,
ठीक है। अब अगर आप यहाँ आएंगे वापस तो कंटेंट में ये डिस्प्ले होना चाहिए लाइक दिस। अब ये आइकन अप्लाई होने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि हम ये आइकन्स को बतौर फॉन्ट यूज कर रहे हैं, आइकन को बतौर इमेज यूज नहीं कर रहे। तो मजबूरन इस सेक्शन का जो फॉन्ट फैमिली है वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉन्ट फैमिली अभी कौन सी यूज हो रही है, वो जो बाकी सारे पेज पे यूज हो रही है। तो हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फॉन्ट फैमिली कौन सी लगानी होगी? जो आइकोमून की फॉन्ट फैमिली है। तो आइकोमून की फॉन्ट फैमिली कहाँ से मिलेगी हमें? इधर आएँ और इसको कंट्रोल यू से ना सोर्स करें और इसकी style.css पे जाएं तो यहाँ पे कहीं दिया होगा, ये है फॉन्ट फैमिली आइकोमून इम्पोर्टेंट। समझ तो गए होंगे ना? तो मैंने यहाँ से ये कॉपी की और सिर्फ इस सेक्शन के लिए यहाँ पे मुझे ये देनी है। ये बाकी तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, ये सिर्फ फॉन्ट फैमिली इसी की डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। सो नाउ इफ यू कम बैक, ठीक। और अब इनके कलर के चेंज करना ज़रूरी तो नहीं है, लोगों को नींद भी आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा डीप चला गया हूँ। ठीक है, तो इसको दे दें आप कलर और दैट्स गोइंग टू बी वॉर और दैट्स गोइंग टू बी प्राइमरी कलर दे दें, दैट विल बी चेंज्ड अप टू दिस। अब ये बीच में से डिस्टेंस जो है ना वो रिमूव करना है हमें। ठीक है, वो कैसे करना है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। सो इंस्पेक्टर, अब आपको पता चला कि कहाँ कहाँ काम आता है, हम किस किस चीज़ को आप छोड़ेंगे। अच्छा, ये रीज़न तो वही है कि बीच में क्या है उसकी विड्थ। तो दो हल हैं। एक हल तो ये है कि आप इस बिफोर को पकड़ें और इसको कर दें, क्योंकि ये बतौर ये आइकन बतौर फॉन्ट ट्रीट हो रहा है ना, तो जो फॉन्ट ट्रीट हो रहा है तो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज भी लेगा। तो टेक्स्ट लाने क्या कर दें, इसको राइट कर दें। लेकिन ये इतना जिद्दी है कि ये राइट नहीं पकड़ रहा, तो फिर क्या करें? राइट नहीं पकड़ रहा तो फिर ये वाला ये li जो है ये बतौर ट्रीट होगा क्या? पेरेंट। उसको दे दे पोजीशन रिलेटिव और आइकन को दे दे बतौर चाइल्ड ट्रीट करके पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ्ट राइट से उसको घुमा के करीब ले। लेट्स यस बिफोर, यानी मैंने आपको कहा जो सूडो एलिमेंट होगा ना वो बतौर चाइल्ड ट्रीट होता है। तो पेरेंट इनका कौन होगा फिर? li। इसको आप दे दें पोजीशन रिलेटिव और बिफोर पे जाएं जस्ट फॉर टेस्ट, पोजीशन एब्सोल्यूट पे जाएं और फिर इसी पे राइट लेफ्ट मूव करके देखें। राइट पे जाके 12 दे दें पिक्सल्स। ठीक है, राइट पे तो बिल्कुल ही राइट पे चला गया, li के राइट पे चला गया। तो मुझे क्या देना है? लेफ्ट लो। ठीक हो गया? पूरे li के लेफ्ट से स्पेस ली है। li स्टार्ट यहां से हो रहा है तो लेफ्ट से 11 या 12 पिक्सल उसने। ठीक है, तो ऑब्वियसली पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट का बिहेवियर तो आपको पता है कि वो एलिमेंट जहां से स्टार्ट होता है वहां से पोजीशन लेना शुरू करता है। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आपने बिफोर को ये दो प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। वेयर इज बिफोर और इसका जो पेरेंट है उसको आपने देनी है li पोजीशन सो नाउ इट हैज गॉन टू दिस। एक सेक्शन बन गया, मुबारक हो, सारा कुछ बन गया। करेंगे क्या इसको? चुटकी जिसे कहते हैं पंजाबी में चुटकी कहते हैं इसको। ठीक है, और वो मैजिक चुटकी करेंगे, पता लगे हमारे अब तक सारे मैजिक उल्टे हो रहे हैं तो ये भी उल्टा ही हो जाए। ठीक है, बट लेट्स ट्राई, देख लेंगे कुछ होगा तो। हमने किसको कॉपी करना है जी? सिर्फ और सिर्फ मेन्यू रैपर इनर को, और इसको करना है नीचे पेस्ट, कॉपी कर लें
पेस्ट कर लें, और पेस्ट करने के बाद सिर्फ क्या कर लें, इसका जो इमेज वाला सेक्शन है ना, इसको कॉपी कर यानी कट करके इधर कर दें। ठीक है, फ्लिप कर दिया। अब यहां पे जाएं, बम, हो गया ना जादू। अच्छा, वापस जाएं, फिर हाँ ऊपर वाले को कॉपी करें, तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे चले जाएं तो ये हो गया बम। तो आपको मेहनत किस पे करनी है, सिर्फ एक पे मेहनत करनी है, वो परफेक्ट बन जाए। अब बाकियों का इमेज चेंज कर लें, मे बी इसका अगर 8-1 था तो बाकी कौन सा था, कौन सा था, हाँ 7-1 है और 6-1 है कहीं, ओके 7-1 और 6-1, ठीक है। तो हम सीक्वेंस में चेंज कर लेते हैं, पहले वाले का 6-1 कर लेते हैं, दूसरे वाले का, पहले वाले को 6-1 कर लेते हैं, दूसरे वाले को 7-1 कर लेते हैं, तीसरे वाला 8-1 ही ठीक है। या ठीक है, और अब हेडिंग्स भी चेंज कर लेते हैं ताकि मजीद थोड़ा सा मुंह में पानी आ जाए, आ ही रहे तो। पहले वाला पिज़्ज़ा है, दूसरे वाला बर्गर है, तीसरे वाला पास्ता है। तो पहले वाला वेयर इज इट, पिज़्ज़ा है, दूसरे वाला बर्गर है, और तीसरे वाला पास्ता है, और ये कर ले। और आप मुझे ये बताएं कि आइकन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक कोड ही चेंज करना है ना, ठीक है। उसके लिए आपको मे बी एक और काम करना पड़े। अभी आपने बिफोर LI पे लगाया ना जेनेरिक, तो आपने LI पे नहीं लगाना, क्योंकि LI पे लगाएंगे तो सारों को सेम आइकन लगेगा ना, तो चेंज करेंगे तो सारों का चेंज हो जाएगा। आपने LI को एक क्लास दे के बिफोर उस पे लगाना है, और फिर दूसरे सेक्शन के लिए आके LI के क्लास नेम डिफरेंट करके उसके बिफोर पे आइकन लगाना है। यस यस, पार्ट 1 पार्ट 2 के बजाय कोई मीनिंगफुल नाम देना, मतलब कोई बर्गर शर्गर। हाँ, ये समझ आ गई आपको बात? तो किसी का सवाल तो नहीं है, somebody actually, ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो हमने सेक्शन अभी बनाए हैं, इनकी पिक्चर्स के जो कॉर्नर्स है ना, वो ओरिजिनल वेबसाइट में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, इस गैप को कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये मेरी इंस्ट्रक्शन पे अमल कर रही हैं शायद, कि आप जितने बारीक बीन होंगे उतने अच्छे डिजाइन बनेंगे। वी समहाउ ओवरलुक्ड दिस पार्ट, वो इतनी बारीक बीन है कि उन्होंने ये भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा जी इधर बिल्कुल जुड़े हुए, और हमारे वाले में थोड़ी सी स्पेस आ रही है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि जब भी आप कहीं इमेज लगाएंगे ना, तो ये इमेज अपने बॉटम से थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा छोड़ेगा। एक दफ़ा पहले भी हुआ था, मैंने उसे ठीक कर दिया था, वजह नहीं बताई थी। ये जब भी आप इमेज लगाएंगे ऐसा होगा। लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। उनका सवाल थोड़ा सा वैलिड है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर मैं आप इस इमेज को देखूँ तो ये नीचे देख रहे हैं, अगर मैं इस इमेज को हाईलाइट करूँ समहाउ, लेट मी शो इट अगेन, इसके नीचे छोटा सा हल्का सा बॉर्डर आ रहा है, इमेज के नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, इसका हल तो ये है कि इमेज को टारगेट करके डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो याद रखिएगा कि इमेज है इनलाइन एलिमेंट, और ये जो इनलाइन एलिमेंट, जो इनलाइन होता है ना, नॉर्मली वो इनलाइन एलिमेंट टेक्स्ट के साथ अपीयर जब होता है ना, तो टेक्स्ट में, इंग्लिश टेक्स्ट में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी टेल डाउन होती है। P हो गया, G हो गया, Y हो गया। कुछ लेटर जो हैं जिनकी टेल नॉर्मल, जो उसकी सीक्वेंस होता है, नॉर्मल रो होती है, उससे डाउन होती है। तो इमेज इनलाइन एलिमेंट है, इसको टेक्स्ट के साथ इनलाइन रहने के लिए, जाहिर है इसने टेक्स्ट के साथ इनलाइन इसको रखा गया, डिफॉल्ट बिहेवियर इसका रखा गया, जिसकी वजह से जितने भी टेल वाले लेटर्स हैं उनकी नीचे जो स्पेस है वो इतनी सी स्पेस होती है। रीजन इसकी ये है, अब ये इमेज ऐसा क्यों करता है, बिकॉज ये भी इनलाइन है, तो इसने अपना इनलाइन बिहेवियर किसके साथ, डिफॉल्ट टेक्स्ट के साथ रखना है। तो जब आप इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं तो अब वो वाला प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। तो ये स्पेस जो है डिस्प्ले ब्लॉक नहीं, इनलाइन ब्लॉक
मे भी ना काम करे, सिंपली ब्लॉक देंगे तो, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक स्टिल काइंड ऑफ अलाइंस विद द टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं अगर ये मेरा इमेज खराब यानी किसी और चीज को खराब ना करे तो मैं इसको क्या दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। लेट्स सी मेरा इमेज कहाँ पे है, ये मेरा इमेज का पेड़, अच्छा ये इमेज है, और मैं इस इमेज को टारगेट करके डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब बाकी कुछ डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें शायद अच्छे तरीके से की हुई हैं, फ्लेक्स में मैनेज हो रहा है, तो ये ब्लॉक होते हुए भी नीचे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि पेरेंट क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स है। तो पेरेंट फ्लेक्स हो तो चाइल्ड ब्लॉक भी हो तो सामने हम नहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, और नीचे जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगी। नवाल बेटा ठीक है? यस सर। ओके, सो इसको मैं इस इमेज का पार्ट बना देता हूँ। व्हाट इज द क्लास मेन्यू इमेज, उसके अंदर इमेज, सो मेन्यू इमेज, उसके अंदर इमेज ये है प्रॉबेबली, जस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ। तो ले जी बेटा, मेरी कमिटमेंट यहाँ तक थी आपके साथ, हमारा सफ़र इतना ही। लो जी, चलो मैप लगाना है, अभी 5 मिनट है, मैप लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ये ना आखो जरा हूँ अगला भी दस दो, अगला कहीं लाना जी, ठीक है। ये मैप जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट में कस्टम मैप बना हुआ है, ये बल्कि मैप नहीं है, ये उसने शायद इमेज लगाया हुआ है, या मैप का जूम इन जूम आउट डिसेबल किया हुआ है, नहीं डिसेबल नहीं किया हुआ। हाँ, नॉर्मली गूगल मैप क्या करता है, माउस से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करें ना, जूम इन आउट होता है, तो इसने वो जूम इन जूम आउट डिसेबल किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के साथ, और उसने सिर्फ इन बटन्स के साथ जूम इन जूम आउट की फैसिलिटी दी हुई है। आप मैप कैसे लगा सकते हैं, आपकी शॉप का जो भी एड्रेस है, मिसाल के तौर पे हम सुपरटेक का मैप लगा देते हैं। नहीं पिक्चर नहीं लेंगे, पिक्चर लेंगे तो फिर ये कैपेबिलिटी नहीं आएगी ना हमारे पास, जूम इन जूम आउट। ये पता है लाइव गूगल मैप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम एक्चुअल मैप लगाएंगे, असली वाला मैप, नकली वाला मैप नहीं लगाएंगे, 2 नंबर काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो कैसे लगाएंगे, बड़ा सिंपल है। हम एक नया सेक्शन बना लेते हैं इसके नीचे। सो अब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो यू हैव टू कोलैप्स इट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो इसके बाद वी स्टिल आर इन मेन, तो सेक्शन मैप, आपने सिंपली क्या करना है, गूगल मैप पे जाना है। ये तो मोस्टली सबको पता होगा कि मैप सर्विसेज दुनिया की मेजॉरिटी साइट्स, पहले देख लेते हैं ना, बनाने की जरूरत पड़ी तो हम हमेशा ये करते हैं कि पहले हम बनाते हैं, बाद में हमें पता लगता है यार ये तो गलत हो गया, कुछ नया करना है, फिर हम चेंज कर लेते हैं। तो कर लेंगे, अपनी खेती है, कौन सा हमने कोई उधार मांगने की, ठीक है। पहले लगा, तो मैप पे जाहिर है जो आपका बिजनेस एड्रेस होगा आपने यहाँ वही लगाना होगा, मार्कर यानी आपने उसी पे शो करना है ना बिजनेस एड्रेस पे। तो मैं सपोज करता हूँ मैंने सुपरटेक का लगाना है, तो सुपरटेक, पहली बात यह है कि आपका बिजनेस गूगल पे होना चाहिए। तो मेरा सुपरटेक इंस्टीट्यूट जो है ये ऑलरेडी गूगल पे है, इसका मतलब ये गूगल पे शो हो रहा है मार्कर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है शेयर पे, शेयर पे जाके यहाँ पे करना है एम्बेड अ मैप। किसी को मैप भेजना तो आप कॉपी लिंक करते हैं ना, तो यहाँ HTML में लगाना तो आप एम्बेड अ मैप, तो ये आपको ऑलरेडी एक आई फ्रेम का टैग देता है। आप इसको करें कॉपी HTML और वापस आके यहाँ पे इस अपने सेक्शन के अंदर इसे पेस्ट कर दें, सिंपल इज दैट। और यहाँ पे आए, इसने इसको विड्थ हाइट दी होगी मेरे ख्याल में, इसने विड्थ कितनी दी हुई है और हाइट कितनी दी हुई है, तो मैं इनको हटा देता हूँ, हाइट को रहने देता हूँ। विड्थ मुझे कितनी चाहिए 100%, तो मैं इसे हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में 100% ही आएगी, ठीक है। नाउ इफ आई गो बैक और रिफ्रेश इट, तो ये आपका मैप लग गया 400 की हाइट पे। अब उसने हाइट बाय डिफॉल्ट 100% नहीं की, तो ये हल तो हमारे पास है। आपको पता है इनलाइन CSS भी कर सकते हैं हम, तो इनलाइन CSS अगर नुकसान देती है आपको, तो आप इसको पहले यहाँ इंस्पेक्ट करके देख लें कि आपको 100% हाइट चाहिए, ठीक है, सॉरी 100% विड्थ चाहिए। सो मैप तो ऑलरेडी 100% पे है, तो आई फ्रेम, इसका मतलब है अपने आई फ्रेम को टारगेट करना है और इसको क्या देना है, विड्थ 100%, ठीक है। तो यू हैव टू गो
मैप आपके सेक्शन का नाम है डॉट मैप और IFRAM आई फ्रेम का टैग जो हमें गूगल ने खुद दिया है उसकी विड्थ को 100% दे दें। अब आप मुझे कहेंगे जी कि इसको वो ब्लैक करके दिखाएं जैसे इन्होंने किया हुआ है, तो इन्होंने बेसिकली कस्टमाइज़ किया हुआ है थ्रू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि गूगल API मैप की कस्टमाइजेशन का फंक्शन या फीचर देती है आपको, ठीक है। तो वरना आप छोटे मोटे काम यूज़ करना चाहते हैं तो यहीं से इसका सैटेलाइट व्यू ले सकते हैं इस पर क्लिक करके स्टिल, और आप इसको स्टिल जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ये आपका बिजनेस एड्रेस है, ठीक है। मैप लगाना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आपका रह गया जी आखिरी पार्ट, और that brings me to the end of this design. It took a lot of time, और इस डिज़ाइन में कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत कुछ सीखा है इसमें से कि एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनती है। जी बेटा जावास्क्रिप्ट में होगा ना, या जावास्क्रिप्ट का कोई प्लगइन है उसमें होगा। ये बेसिकली है एनिमेट ऑन स्क्रॉल। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद कोई ट्राई करना चाहता है तो 3 4 5 चीज़ें हैं। एनिमेट ऑन स्क्रॉल एक है, लोकोमोटिव 2 है, GSAP 3 है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों को देख के ही डर जाएंगे, इसलिए आप इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ये हम करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट कर चुकेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप जरा तीनों स्क्रॉलिंग पे क्या करते हैं। ये देखिएगा, मैं स्क्रॉल करूंगा तो एलिमेंट्स कैसे बिहेव करेंगे, देख रहे हैं। तो ये जो हम स्क्रॉल करते हैं हमारी इन एनिमेशन के बिहेवियर को हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अंदाज में, लेकिन ये होगा कब, ये जावास्क्रिप्ट जब आप पढ़ेंगे प्लगइन से। दूसरा ये है, इसको देखिएगा जरा। तीसरा ये है GSAP, इसको तो ख़त्म ही है ना, बस छोड़ ही दें इसकी बात, ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आया ठीक है। लोकोमोटिव स्क्रॉल क्योंकि बहुत एडवांस जावास्क्रिप्ट है वो। अब इसको देखिएगा जरा, स्क्रॉल के साथ इसके बिहेवियर्स देखिएगा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। ये देख रहे हैं, ये देखिएगा अब इधर, हाय हाय, ये स्क्रॉल के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये लोकोमोटिव एक प्लगइन है, ये सारा कुछ स्क्रॉल के साथ हो रहा है। तो भाई टारगेट रखें आपने, इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसलिए आपकी स्पीड जितनी तेज़ होगी उतना मुझे मौका मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने का, जितनी स्लो होगी उतना आप बेसिक पे रहेंगे खुद ही। तीसरी चीज़ ये बेटा, जिसको टाइम मिले वेला बैठ के देखता रहे, ये तो कमाल है। सिर्फ देखें GSAP में बनता क्या क्या है, लुक एट दिस, यू वुड रियली बी अमेज्ड। एक एग्जांपल दे दो, बाकी जाके घर खुद देखिएगा GSAP का शोकेस। ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है भाई। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये स्क्रॉल पे मूव हो रहा है सब कुछ। और तू सोच रहे होना कि सर एक सवाल पूछ के गलती की थी, सर ते मथे ही लग गए, ठीक है। तो बेटा कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच सकता बंदा, लेकिन ज़ाहिर है लेवल होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो मतलब आप अपने जहन में टारगेट रखें तो यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन जावास्क्रिप्ट एंड 3D एंड 2D एनिमेशंस इन जावास्क्रिप्ट, तो एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। बहरहाल वो जो आपको बिहेवियर बताया, तो दैट्स नॉट मच डिफिकल्ट, बट ऑब्वियसली यू नीड अ जावास्क्रिप्ट बेसिक्स टू अंडरस्टैंड दैट। अब इजाज़त है या अभी भी नहीं?